हेलो, मेरा नाम है प्रणव श्रीवास्तव। मैं एमएससी इन्वायरमेंटल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ। तो जैसा कि हमारे हेड सर डॉक्टर प्रकाश चंद तिवारी जी ने हमें एक अवसर के रूप में एक जिम्मेदारी दी है कि हम अपने इस वीडियो मैसेज के द्वारा लोगों में इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस लाने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन्वायरमेंट के लिए अवेयरनेस ज़रूरी क्यों है। इन्वायरमेंट वजह से ही हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ सरवाइव कर रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ अच्छी तरह से सरवाइव करनी है तो उसके लिए हमें एक हेल्दी और क्लीन इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। पर हम अब कभी कभी अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा करने के एवज़ में ऐसे पॉल्यूटेंट्स या प्रदूषक तत्व कहा जाए जिन्हें हम इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं, जो आगे चलकर प्रदूषण का कारण बनते हैं और इससे तरह तरह के इन्वायरमेंटल इश्यूज का हमें सामना करना पड़ता है। इन्वायरमेंटल इश्यूज ही इस समय की सबसे बड़ी चुनौती बनकर हमारे सामने खड़े हुए हैं। अगर इन्वायरमेंट क्लीन और हेल्दी ना हुआ तो हम सभी को अपनी लाइफ अच्छी तरह सरवाइव करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो ज़रूरतें कौन सी हैं जिनकी वजह से हम इन्वायरमेंट को पोल्यूशन के तरफ ले जा रहे हैं। जैसे कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ईंधन की, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, और वो ज़रूरत कौन पूरी करता है? पेट्रोलियम, यानी कि फॉसिल फ्यूल। सो फॉसिल फ्यूल हमारे ज़रूरत को तो पूरी कर देता है, पर उसके एवज़ में वो इन्वायरमेंट में कुछ ऐसे प्रदूषक तत्व रिलीज़ करता है जिनसे कि पोल्यूशन फैलता है। लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन जैसे कुछ तत्व होते हैं जो एयर को पोल्यूट करते हैं। तो अगर हम जितने भी फ्यूल से गाड़ियां चलाते हैं, लाइक बस हुई, कार हुई, अपनी घर की बाइक्स वगैरह हम सब यूज़ करते हैं, तो उससे हम एयर पोल्यूशन फैलाते हैं। उससे हमारी ज़रूरत तो पूरी होती है, पर हम प्रदूषण करते हैं, जाने या अनजाने हम सभी ऐसा करते हैं। और कुछ ज़रूरतें अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड्स होती हैं जिनमें किसान फसल उगाते हैं जिनसे हमारा खाने की पूर्ति होती है, पर उनमें यूज़ होने वाले कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आगे चलकर वहाँ की सॉइल को ख़राब करते हैं। वहाँ की सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, फिर वो एक समय के बाद उसकी फर्टिलिटी बेकार हो जाती है और वो आगे कुछ भी फसल उगाने के काम नहीं आ सकती है। तो ऐसा होता है अगर हम केमिकल से बने हुए फर्टिलाइजर्स या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करते हैं, और वही कीटनाशक बारिश के पानी के साथ बहकर हमारे आसपास के जलाशयों में जाता है, जिससे वहाँ पर यूट्रोफिकेशन जैसा एक इन्वायरमेंटल फिनोमिनन होता है। उससे वाटर की क्वालिटी खराब होती है। अब यहाँ वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, इतने सारे पोल्यूशन हो रहे हैं, पर इसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। हम तो सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए अब उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ पर हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत के बहुत से सामान बनाए जाते हैं। उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है जिनसे हम सभी की वो ज़रूरतें पूरी होती हैं। पर वो ज़रूरतें तो पूरी होती हैं, पर उनके अलावा उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या गैस हो सकता है, वो वहाँ की एयर, वाटर, सॉइल, हर जगह पोल्यूशन फैलाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के एवज़ में प्रदूषण भी फैला रहे हैं। तो अगर हमें इसे रोकना है तो ज़रूरतों में तो बदलाव लाया नहीं जा सकता। ज़रूरतें तो वैसी ही रहेंगी। अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी ही। अगर हमें खाना चाहिए तो हमें एग्रीकल्चर करना ही पड़ेगा। पर हाँ, हम ज़रूरतों को नहीं बदल सकते, पर उनके लिए इस्तेमाल होने वाले रिसोर्सेज में बदलाव ला सकते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल के अलावा हम सीएनजी, एलपीजी जैसे फ्यूल का इस्तेमाल करें जो कम पोल्यूटेंट रिलीज करते हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड्स में हम बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करें जो वहाँ की सॉइल क्वालिटी, इवन एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी को ख़राब नहीं होने देते, और वो काफ़ी लंबे समय तक हमारे काम आ सकती है।